नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और इस बार नीतीश तेजस्वी की टेंशन बढ़ाने चुनावी मैदान में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी उतर गए हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के बेलागंज सीट की है, जहां से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद हैं, जिनके दावे से जेडीयू आरजेडी टेंशन में आ जाएगी, खासकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, क्योंकि मोहम्मद अमजद ने दावा किया है कि इस बार के उपचुनाव में बिहार के मुस्लिम प्रशांत किशोर के साथ है। ऐसे में तेजस्वी के मुस्लिम वोट बैंक में प्रशांत किशोर डाका डाल सकते हैं। हमारे संवाददाता निगम नारायण से खास बातचीत में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार के चार ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां से जो विधायक थे वो सांसद बन गए और अब वहां पे उपचुनाव होने वाला है। उसी कड़ी में हमारी मौजूदगी अभी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में है और अभी हमारे साथ जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं अमजद जी, वो हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या रणनीति रहने वाला है और किस प्रकार से जन स्वराज के पार्टी से ये जो प्रत्याशी हैं, तो नया अभी जो पार्टी बना है जन स्वराज, किस तरीके से इस बार ये लोग यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी। नई पार्टी की बात जहाँ तक कर रहे हैं, पार्टी नया बना है, 2 अक्टूबर को उन्हें ये बुनियाद रखाया है, लेकिन पार्टी नया है, कैंडिडेट पुराना है, प्रशांत जी पुराने हैं, पार्टी सिर्फ नया है। अमजद जी, आप पहले जदयू में थे, प्रत्याशी रह चुके, बिल्कुल, और अभी आप प्रशांत किशोर का दामन थाम लिए। ठीक है, क्या अंतर लगा प्रशांत किशोर में और नीतीश कुमार में? देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी हम आपके 5 में थामे थे जी। 5 में पहला चुनाव लड़े और उसके बाद दूसरा चुनाव 10 में लड़े। इनका नीतीश जी का काम, जब प्रशांत ये पहला जो है उनका यहाँ आपके सरकार बने, तो काम उनका जोरों पर था, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत जबरदस्त किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 10 जब आया तो 10 से उनका गति जो है थोड़ा धीमा हुआ है और आज ये ऐसा स्थिति है कि मैंने नीतीश कुमार हम अब नहीं लगता है कि कहीं है वो। दूसरी बात ये है कि आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि एक पुल हमको लगता है हर 10-5 दिन में इनका पुल जो है बनता है और गिरता है जी। कहीं न कहीं उस विकास में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, लेकिन आज तक उस विभाग के मंत्री को बर्खास्त नहीं किए, उस विभाग के मंत्री को बोला कि कभी डांट भी न सके। हाँ, उस विभाग के जेई को, एग्जीक्यूटिव को निलंबित करने का काम किया है, जो छोटे तबका का है। तो छोटा तबका बड़े लोग से कैसे गलत कर सकता है? अगर गलत कोई करवाया है, मंत्रिमंडल से अगर कोई गलत करवाया है, इस विभाग के मंत्री है, इस विभाग का सचिव है, न कि छोटा है। छोटे वाले को तो कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ता है। अब कमीशन देना पड़ेगा तो काम कितना बढ़िया होगा। कमीशन जब उसे लिया जाएगा तो वो ठेकेदार पे जो है जिम्मेदारी जाएगी, और ठेकेदार अगर काफी पैसा देगा तो काम तो गलत होगा। आप जिस पार्टी के मंत्री पे भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी कभी उनका सरकार बनाया करते थे। जिस टाइम में एक चीज बता रहे, प्रशांत जी कहते हैं कि हमने सरकार बनाया और सरकार बनाने के बाद वो सरकार के लोग मेरी बात को नहीं सुने, जिसके कारण आज हमको मजबूर होकर के अपनी पार्टी बनाना पड़ा है। अब हम खुद पार्टी बनाएंगे और खुद चलाएंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक प्रशांत किशोर की तरफ आएंगे? क्योंकि पूरे बिहार में मुस्लिम वोट इनके साथ आ रहा है और उसका आगाज बेला से है। बेला से है। यहाँ से सुरेंद्र, यहाँ से लोग जो है देख लेगा पूरे बिहार का, खास करके लालटेन वाले लोग जो आपके 1990 से 2005 तक मुसलमान को सिर्फ यूज किया है और आज भी यूज कर रहा है, वो देख लेगा। कहीं ना कहीं भाई समीकरण बिहार में अब नहीं रह गया है। मुसलमान समझ गया है कि हमको छला जाता है, हमको ठगा जाता है। और पूरे बिहार में आप देख लीजिए, एक कब्रिस्तान का मैटर है। कब्रिस्तान जो है लालू यादव के टाइम में जितना कब्रिस्तान है उसमें 90% यादवों ने कब्जा किया है। एक मेरे क्षेत्र में भी है, दौलतपुर एक गांव है, धनामा का वो कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान आज कब्जा करके उसमें मकान बना लिया है। ये लालू जी इसका फैसला कभी नहीं किए, लेकिन नीतीश कुमार जब आए हैं तो उसी कब्रिस्तान को जहां जहां विवाद था, जो 10 एकड़ में था, 5 एकड़ में था, उसको 2 एकड़ और 3 एकड़ में समेट दिया गया।
इनका विकास यही हुआ। इंसाफ मुसलमान के साथ किसी पार्टी ने नहीं किया है। जहां तक इलेक्शन या आपके टिकट का मामला हो, विधायक का मामला हो, मंत्रालय का मामला हो, आप देख लीजिए 2015 में महागठबंधन को मुसलमान जुट करके वोट दिया और यहाँ मंत्री किसको बनाया जाता है, हम नाम नहीं लेंगे, एक अल्पसंख्यक मुसलमान जो सारा वोट आपको दिया है और एक मुसलमान को मंत्री आप बनाते हैं। यही इंसाफ इन लोग का है। मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी के लालटेन में आरजेडी के लालटेन में और नीतीश जी के तीर में, दोनों जगह कहीं जलाया गया और कहीं तीर से निशाना बनाया गया। मुसलमान को कहीं किसी ने आज तक देखा नहीं, मुसलमान को ठगने का काम किया है। तब आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर के हक एक रास्ता है, एक ही रास्ता है जो मुसलमान को नजर आ रहा है कि प्रशांत जी मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे। इन्होंने वादा किया है कि 2005 में 40 से 45 सीटें मुसलमानों को देंगे, लेकिन मुसलमानों से मेरा अपील है कि मुसलमान भी इस कैंडिडेट को जिता कर लावें। मुसलमान इधर उधर हल्का फुल्का इधर उधर में न रहें। मुसलमान को कहीं न कहीं लगता है कि मुसलमान ये प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। ये साबित करके लोग बतावे कि कैसे बीजेपी का टीम है। हम आपके घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज हमारे साथ भूमियार समाज है, ब्राह्मण समाज है, मेरे साथ राजपूत समाज है, मेरे साथ बनिया समाज है। बी टीम कैसे है बता दे लोग। सिर्फ मुसलमान का वोट ये नहीं ले रहे हैं, सारे समाज का वोट ले रहे हैं। इनकी लड़ाई अब लालू से नहीं रह गया है, भाजपा के साथ रह गया है। लालू भाजपा के साथ हम लोग एनडीए के साथ, चाहे नीतीश हो या आपके भाजपा हो, लड़ाई तो उसी से रह गया है। अच्छा, लालू किनारे हो गए। अब एमवाई समीकरण टूटने का तो अपना दावा किया कि वो टूटेगा, लेकिन आपको लगता है कि ओवैसी के प्रत्याशी को छोड़कर जो मुसलमान है बेला के वो आपको वोट देंगे? वैसी साहब के सवाल पे जो हम बता रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि कहीं वोट मिलने वाला है? कहीं कुछ नहीं है। नहीं, वैसी साहब के कैंडिडेट को हम लोग मना भी लेंगे। अच्छा, मना लेंगे। वक्फ वोट पे क्या कहते हैं प्रशांत के मुस्लिम प्रत्याशी जो है? क्या वक्फ वोट पे आपका क्या विचार है? वक्फ वोट की वहाँ जहाँ तक बात है, ये मुसलमानों की संपत्ति है, इस पे कहीं टीका टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए। इसमें दूसरे कमिटी के लोग को नहीं लाना चाहिए। इसलिए वक्फ वोट कहाँ कब्जा किया, किसके संपत्ति को कब्जा किया, एक भी साबित कोई कर दे। हाल में यहाँ वक्त नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये कहीं न कहीं एनडीए का एक ये है, वो तो अपना जो है कुछ न कुछ अब शगुफा छोड़ते हैं, जिसके चलते हिंदू और मुसलमान। ये हमारे साथ अभी जनसुराज के प्रत्याशी थे बेलागंज से। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।